भारी भरकम मॉडिफाइड मर्सिडीज राइक चांसलरी की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। उसके अंदर एडोल्फ हिटलर बैठा है और उसे एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उसकी एलीट सुरक्षा टुकड़ी साथ चल रही है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि ठीक सामने एक जानलेवा जाल उनका इंतजार कर रहा है। एक महिला अपने बेबी स्ट्रोलर में एक हथियार छिपाए हुए है। पास ही झाड़ियों में एक स्नाइपर भी छिपकर बैठा है। हालांकि यह हमला अकेला नहीं है, लेकिन रास्ते में सिर्फ यही खतरा नहीं छिपा है। रास्ते के एक पुल के नीचे एक आदमी मोलोटोव कॉकटेल लेकर इंतजार कर रहा है। थोड़ा आगे सड़क के नीचे एक बम दबा हुआ है और आखिर में नीचे उड़ने वाले विमानों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी मशीन गन एक डिलीवरी वैन के अंदर छिपाई गई है। युद्ध के दौरान हिटलर की कार की कभी वास्तविक परीक्षा नहीं हुई थी, इसलिए हमने 3D एनिमेशन की मदद से उस दौर की सबसे उन्नत कार को दोबारा तैयार किया और उसे 4 अलग अलग हमले के परिदृश्यों में परखा, ताकि पता चल सके कि हिटलर इनमें से किन हमलों से बच सकता था। सिर्फ 400 फीट से भी कम दूरी पर पहला हमला पहले से ही तैयार है। 9 गाड़ियों के इस काफिले के सबसे आगे 2 BMW R75 मोटरसाइकिलें रास्ता साफ कर रही हैं। उनकी साइड कारों में मशीन गन और रेडियो लगे हैं, ताकि पीछे आ रहे काफिले को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दी जा सके। हिटलर की मर्सिडीज काफिले के बीचों बीच चल रही है। यह कार लगभग 19.6 फीट लंबी, 6.9 फीट चौड़ी और 6.2 फीट ऊंची है। इसके बोनट के नीचे 707 लीटर का इनलाइन 8 इंजन लगा हुआ है। इंजन 230 हॉर्स पावर तक की ताकत पैदा कर सकता है, जो उस दौर की आम कारों से लगभग दोगुनी थी। लेकिन इस पूरी ताकत पर लगभग 12,000 पाउंड वजन वाले स्टील, बख्तरबंद कवच और मोटे बुलेट प्रूफ शीशों का बोझ था, जिन्हें हिटलर को हर संभावित खतरे से बचाने के लिए लगाया गया था। यह कम से कम नाजियों को यही विश्वास था। अग्रिम सुरक्षा दल आगे निकल जाता है, तभी वह महिला धातु के नुकीले कैल्ट्रॉप स्पाइक्स निकालकर सड़क पर बिखेर देती है। हिटलर इतनी तेजी से गाड़ी नहीं मोड़ पाता। स्नाइपर मर्सिडीज के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। साधारण दिखने के बावजूद इन टायरों को इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक परिस्थितियों के लिए बनाया गया था। ये 19 इंच के बख्तरबंद स्टील के पहियों पर लगे हुए थे। हर टायर के अंदर उसे 20 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था, जिन्हें मजबूत रबर की दीवारों से पूरी तरह सील किया गया था। अगर टायर में छेद हो भी जाए तो पूरी हवा निकलने के बजाय केवल कुछ अलग अलग हिस्से ही प्रभावित होते हैं। बचे हुए हिस्से सुरक्षित रहते हैं और कार का पूरा भार आसानी से संभालते रहते हैं। मर्सिडीज बिना किसी रुकावट के ऐसे आगे बढ़ती रहती है मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब अचानक हमले का फायदा खत्म हो चुका है। हिटलर समझ चुका है कि वह खतरे में है और राइक चांसलरी पहुंचने से पहले उसके रास्ते में अभी 3 और घातक जाल मौजूद हैं। सिर्फ 500 फीट आगे एक पुल है, जो इस रास्ते को रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और हमले के लिए आदर्श संकरे मोड में बदल देता है। एक प्रतिरोध सेनानी अंधेरे में छिपकर सड़क पर नजर रखे हुए हैं। हिटलर का काफिला किसी भी पल यहाँ पहुंचने वाला है। वह अपने मोलोटोव कॉकटेल पर पकड़ और मजबूत कर लेता है। यह निशाना बिल्कुल सटीक होना चाहिए। कार का वजन एक हाथी के बराबर होने की वजह से मर्सिडीज ने इसके लिए विशेष रूप से मजबूत स्टील की चेसिस तैयार की थी। इस चेसिस में मजबूत अंडाकार साइड बीम लगाए गए थे, जिन्हें 6 क्रॉस मेंबरों से जोड़कर और भी अधिक मजबूत बनाया गया था। कार की डिक्की में एक अतिरिक्त पहिया रखा हुआ था। लगभग 220 पाउंड वजन होने के कारण उसे हाथों से उठाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए इसमें खास तौर पर बनाया गया एक कस्टम लिफ्टिंग मैकेनिज्म लगाया गया था। कार को चमकदार काले रंग में रंगा गया था, जो ताकत, प्रभुत्व और हिटलर तथा नाजी पार्टी की पूर्ण सत्ता का प्रतीक था। कार के अंदर का केबिन तो और भी ज्यादा प्रभावशाली था। इसमें एक बिल्ट इन रेडियो और स्पीकर लगाए गए थे, जो ड्राइवर को एस्कॉर्ट वाहनों के साथ लगातार सीधे संपर्क में रखते थे। कार का इंटीरियर खास तौर पर तैयार की गई चमड़े की अपहोल्स्ट्री और चमकदार लकड़ी की वेनियर फिनिश से सजा हुआ था। यह किसी सैन्य वाहन से ज्यादा एक आलीशान लग्जरी यॉट के केबिन जैसा दिखाई देता था। विंडशील्ड हीटर और केबिन एयर हीटर बर्फीले मौसम में भी साफ दृश्य और आरामदायक माहौल बनाए रखते थे। हाथ बढ़ाते ही पहुंच में गुप्त खानों में 3 MP40 मशीन पिस्टल रखी थीं, जो पूरी तरह लोडेड थीं और जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार थीं, अगर कार को रुकने पर मजबूर होना पड़े। मर्सिडीज अब हमले की सीमा में पहुंच चुकी थी। तभी वह आदमी पूरी ताकत से मोलोटोव कॉकटेल कार की ओर फेंक देता है। आग की लपटें कार के बोनट पर फैल जाती हैं। केबिन के अंदर ड्राइवर का सामने का पूरा दृश्य आग की दीवार के पीछे गायब हो जाता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति किसी भी कार के लिए विनाशकारी साबित होती। आग बोनट की दरारों से होते हुए इंजन तक पहुंच जाती, जिससे कार में आग लग जाती और वह पूरी तरह बंद हो जाती। लेकिन हिटलर की मर्सिडीज कुछ ऐसा करती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बोनट के नीचे लगे ज्यादातर पुर्जे स्टील से बने थे,
जिससे वे आग का सामना करने में बेहद सक्षम थे। सोडियम से ठंडे किए जाने वाले एग्जॉस्ट वाल्व इंजन को अत्यधिक गर्मी से सुरक्षित रखते हैं। इंजन का बड़ा कंपार्टमेंट अलग अलग हिस्सों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखता है, जिससे आग आसानी से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक नहीं फैल पाती। इसलिए जब मोलोटोव कॉकटेल की आग बोनट पर फैलती है तो उसे फैलने के लिए कोई ज्वलनशील चीज नहीं मिलती। मर्सिडीज बिना रुके अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। फ्यूल टैंक पर सीधा हमला करना और भी मुश्किल था। हिटलर की मर्सिडीज 1 गैलन ईंधन में केवल लगभग 4 से 6 मील का सफर तय कर पाती थी। इसी वजह से इसमें 51 गैलन क्षमता का एक विशाल फ्यूल टैंक लगाया गया था, जो लगभग 200 से 300 मील की रेंज देता था। ईंधन के रिसाव को रोकने के लिए मर्सिडीज ने इसके लिए जर्मन सैन्य विमानों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक अपनाई थी। फ्यूल टैंक को मोटी बख्तरबंद प्लेटों से घेरा गया था और उसके अंदर 10 मिमी मोटी सेल्फ सीलिंग रबर की परत लगाई गई थी। अगर कोई गोली या धातु का टुकड़ा टैंक को भेद भी देता तो ईंधन उस विशेष रबर के संपर्क में आते ही प्रतिक्रिया करता। इसके बाद रबर की परत फूल जाती और बना हुआ छेद अपने आप बंद हो जाता। यह फ्यूल टैंक ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमान की तरह लगातार होने वाले कंपन, मान में तेज बदलाव और उच्च दबाव वाले ईंधन के भार को भी आसानी से सहन कर सकता था। एक सामान्य कार में ऐसी परिस्थितियां कभी पैदा ही नहीं होती, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। इसके सभी पुर्जों को जरूरत से लगभग 10 गुना अधिक मजबूत बनाया गया था। यह कार सिर्फ आग का ही नहीं बल्कि लगभग हर तरह के खतरे का सामना करने के लिए तैयार थी। कुछ ही देर में आग की लपटें बुझ जाती हैं। हिटलर की मर्सिडीज बिना रुके अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है। हालांकि हिटलर मोलोटोव हमले से पूरी तरह सुरक्षित बच निकलता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उसके रास्ते में अगला हमला पहले से भी कहीं ज्यादा घातक साबित होने वाला है। लेकिन जहां ये गियर बदलता है और कार को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा देता है, उस दौर की ज्यादातर कारों में जहां केवल 3 गियर होते थे, वहीं इस कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया था। अतिरिक्त गियर अनुपात ड्राइवर को कम और अधिक दोनों तरह की रफ्तार पर कार पर सटीक नियंत्रण बनाए रखने में मदद करते थे। इस मर्सिडीज में फर्डिनेंड पोर्शे द्वारा डिजाइन किया गया रूट्स टाइप सुपरचार्जर लगाया गया था। आमतौर पर कारों के हर सिलेंडर में ईंधन को जलाने के लिए एक ही स्पार्क प्लग होता था, लेकिन 770K में हर सिलेंडर के लिए 2 स्पार्क प्लग लगाए गए थे। अगर एक स्पार्क प्लग काम करना बंद भी कर दे तो दूसरा इंजन को चालू रखता है, जिससे दहन प्रक्रिया बिना रुके जारी रहती है और कार किसी भी खतरे से तेजी से निकल सकती है। लेकिन हिटलर को जरा भी अंदाजा नहीं कि सिर्फ 1.5 मील आगे उसकी कार अब तक की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करने वाली है। प्रतिरोध आंदोलन को एक उच्च पदस्थ अंदरूनी सूत्र से हिटलर के पूरे रास्ते की गुप्त जानकारी मिल चुकी थी। इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने सड़क के ठीक बीचों बीच विस्फोटक लगा दिया, बिल्कुल उसी जगह जहां से हिटलर की कार गुजरने वाली थी। आसपास लोगों की भीड़ जमा होने लगी है। लोगों को उम्मीद है कि उन्हें शक्तिशाली फ्यूहरर की एक झलक देखने को मिल सकती है। सार्वजनिक समारोहों के प्रति हिटलर के जुनून की वजह से मर्सिडीज 770K के कई अलग अलग संस्करण बनाए गए थे। उनमें से एक कन्वर्टेबल मॉडल था, जिसे प्रचार के उद्देश्य से तैयार किया गया था ताकि भीड़ हिटलर को आसानी से देख सके। मर्सिडीज 770K आकार में सड़क पर चलने वाली लगभग हर आम नागरिक कार से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसका विशाल आकार भीड़ के सामने उसकी ताकत और रुतबे का प्रदर्शन करता था। हिटलर की यात्री सीट पीछे की ओर खिसक जाती थी, इससे एक छोटा सा मंच बाहर आ जाता था। फर्श को लगभग 5 इंच ऊंचा बनाया गया था। कार की ऊंचाई और इस उठे हुए फर्श को मिलाकर हिटलर की खड़े होने की ऊंचाई लगभग 5 फुट 8 इंच से बढ़कर जमीन से करीब 7 फुट 10 इंच हो जाती थी, जो उसकी अजेयता और सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन जहां इससे वह जनता को साफ दिखाई देता था, वहीं वह हमलावरों के लिए भी आसान निशाना बन जाता था। छत खुली होने पर हिटलर का शरीर छाती से ऊपर तक पूरी तरह खुला रहता था। ऐसी स्थिति में सही जगह पर चली एक गोली सब कुछ खत्म कर सकती थी। युद्ध शुरू होने से पहले हिटलर इस खतरे को लेकर उतना चिंतित नहीं था। अब उसकी जान को खतरा बहुत दूर की बात नहीं रह गया था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सैन्य टैंकों को भी निष्क्रिय कर सकने वाली एक लैंडमाइन अब आधे मील से भी कम दूरी पर बिछी हुई थी। थोड़ा आगे नीचे उड़ने वाले विमानों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भारी मशीन गन लगभग 1.8 मील आगे तैनात थी। प्रतिरोध सेनानियों को पूरा भरोसा था कि हिटलर इस आखिरी सफर से जिंदा नहीं बच पाएगा। काफिला शहर के अंदर और गहराई तक बढ़ता जाता है। हिटलर की मर्सिडीज के दोनों ओर एक एक लगभग बिल्कुल एक जैसी कार चल रही थी। बाहर से देखने पर तीनों कारें लगभग एक जैसी दिखाई देती थी। इसका उद्देश्य मुख्य कार को दोनों तरफ से सुरक्षा देना और किसी भी हमलावर को यह भ्रमित करना था कि आखिर हिटलर किस कार में बैठा है। इन कारों के अंदर फ्यूहरर बेगलाइट कमांडो मौजूद था, जो हिटलर द्वारा चुने गए सबसे भरोसेमंद और प्रशिक्षित SS अंगरक्षकों की विशेष सुरक्षा टुकड़ी थी। फ्यूहरर बेगलाइट कमांडो की शुरुआत 1932 में केवल 8 लोगों की एक छोटी टीम के रूप में हुई थी, जिनका काम हिटलर को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करना था। समय के साथ यह एक पूर्ण सुरक्षा इकाई में बदल गई, जो काफिले में शामिल हर वाहन की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी संभालती थी।
काफिले में थोड़ा पीछे चल रही तीसरी कार में हिटलर के निजी सहायक और उसके निजी चिकित्सक डॉथियो मोरेल सवार थे। वह हर जगह हिटलर के साथ यात्रा करते थे। अगर फ्यूहरर घायल हो जाता तो वही कुछ ही मिनटों में उसका इलाज शुरू कर देते। काफिले के सबसे पीछे मोटरसाइकिल सवार सुरक्षा कर्मी तैनात थे। वे हर संभावित खतरे पर नजर रखते और किसी भी अनधिकृत वाहन को काफिले के पास आने या उसमें शामिल होने से रोकते थे। लेकिन इस समय सबसे बड़ा खतरा पीछे नहीं बल्कि सड़क के नीचे छिपा हुआ था। सड़क के नीचे दबाई गई दबाव सक्रिय एक्टिवेटेड लैंडमाइन सिर्फ 560 फीट की दूरी पर थी। मर्सिडीज सड़क के ठीक बीचों बीच आगे बढ़ रही थी, ठीक वैसे ही जैसा प्रतिरोध सेनानियों ने पहले से अनुमान लगाया था। सड़क के किनारे खड़ी भीड़ झंडे लहरा रही थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। काफिला व्यस्त सड़क पर प्रवेश करता है। आगे सड़क के नीचे दबाई गई लैंडमाइन दबाव पड़ते ही फटने के लिए तैयार थी। उसे इस तरह सेट किया गया था कि जैसे ही मर्सिडीज का भारी वजन उसके ऊपर आए वह तुरंत सक्रिय हो जाए। वह सिर्फ हिटलर का इंतजार कर रही थी। 6, 5, 4, 3, 2। तभी ड्राइवर अचानक कार की दिशा बदल देता है। पूरा काफिला भी उसी के पीछे दिशा बदल लेता है। दर्शक हैरानी में एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था और न ही यह आखिरी बार होने वाला था। अपने सफर को पूरी तरह अप्रत्याशित बनाए रखने के लिए तय किए गए रास्तों को आखिरी संभव क्षण में बदल दिया जाता था। इससे यहाँ तक कि नाजी पार्टी के उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी पहले से यह पता नहीं चल पाता था कि हिटलर किस रास्ते से जाने वाला है। संभावित हमलावरों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर नकली यात्रा कार्यक्रम लीक किए जाते थे और ड्राइवरों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाता था कि अगर उन्हें जरा भी खतरे का एहसास हो तो वे बिना देर किए तुरंत रास्ता बदल दें। लेकिन अगर कार सचमुच उस लैंडमाइन के ऊपर से गुजर जाती तो क्या होता? मर्सिडीज 770K के निचले हिस्से में पूरी लंबाई तक 11 मिमी मोटी स्टील की प्लेट लगाई गई थी। इन प्लेटों को मैंगनीज से विशेष रूप से मजबूत किया गया था, जिससे स्टील और अधिक कठोर हो जाता था। तेज धमाकों का सामना करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती थी। कार के नीचे कोई विस्फोट होता, धमाके की पूरी ताकत ऊपर की ओर धक्का देती। स्टील की यह प्लेट धमाके की ताकत को अपने ऊपर झेल लेती थी और उसे कार के पूरे निचले हिस्से में फैला देती थी, जिससे विस्फोट की पूरी शक्ति किसी एक जगह पर केंद्रित होकर अंदर तक नहीं पहुंच पाती थी। सामान्य ग्रेनेड या एंटी पर्सनल लैंडमाइन के हमले की स्थिति में केबिन सुरक्षित रहता और उसके अंदर बैठे लोग बिना किसी चोट के बाहर निकल सकते थे। लेकिन यह कार पूरी तरह अजेय नहीं थी। एंटी टैंक लैंडमाइन का धमाका लगभग किसी भी सुरक्षा कवच को चीर सकता था। तक 3 हमले नाकाम हो चुके थे और हिटलर अब भी अपनी महत्वपूर्ण बैठक के लिए तय समय पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन आखिरी हमला पहले के सभी हमलों से बिल्कुल अलग था। अब इससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कोई भी रास्ता बदलने की योजना अब मदद नहीं कर सकती थी और यह हमला सीधे उस एकमात्र कमजोरी को निशाना बना रहा था जो हिटलर की कार में अब भी बाकी थी। एक ट्रक के पीछे MG42 मशीन गन छिपा कर रखी गई थी। यह अपने समय की सबसे उन्नत मशीन गनों में से एक थी, जो 1 मिनट में लगभग 500 गोलियां दाग सकती थी। इसकी मारक क्षमता लगभग हर चीज को चीर कर रख देने के लिए काफी थी। तक किए गए बाकी सभी हमले विफल हो चुके थे। फ्यूहरर को मार गिराने का यह उनका आखिरी मौका था। हिटलर की मर्सिडीज तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अब आखिरी खतरा सिर्फ 900 फीट से भी कम दूरी पर था। पहले हुए हमलों से प्रतिरोध सेनानियों को एक ऐसी बात पता चली जिसके बारे में उन्हें पहले कोई जानकारी नहीं थी। हिटलर केवल अब पीछे की सीट पर बैठता था जब उसके साथ कोई महत्वपूर्ण मेहमान यात्रा कर रहा होता था, लेकिन आज उसके साथ कोई मेहमान नहीं था। इसलिए हिटलर अपने भरोसेमंद निजी ड्राइवर रिक केम्पका के बगल में आगे वाली सीट पर बैठा था, जिससे उसे निशाना बनाना पहले से कहीं आसान हो गया था। लेकिन यही उनकी एकमात्र चुनौती नहीं थी। 5.3 टन वजन वाली इस विशाल स्टील की कार को रोकना भी आसान काम नहीं था। कार के ब्रेकों को हाइड्रोलिक ड्रम, ड्यूल सिलेंडर और वैक्यूम सर्वो असिस्टेंस के साथ और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया था। यह प्रणाली इंजन के वैक्यूम का उपयोग करके ब्रेक लगाने की ताकत को कई गुना बढ़ा देती थी। फिर भी इतनी भारी कार को रोकना आसान नहीं था। इसलिए जैसे ही काफिला हमले के दायरे में दाखिल हुआ, बच निकलने का एक ही रास्ता था, सीधे आगे बढ़ते रहना। हिटलर की मर्सिडीज हमलावरों की नजर में आ गई। तुरंत ट्रक का तिरपाल नीचे गिरा और उसके अंदर छिपे गनर ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फ्यूहरर झुक जाता है, तभी गोलियां मर्सिडीज बेंच से टकराने लगती हैं। हिटलर का ड्राइवर तुरंत एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा देता है। गोलियां बख्तरबंद कवच से टकराकर स्टील से उछल जाती हैं। उनका के हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से चले रहते हैं। उसकी नजरें सड़क पर ही टिकी रहती हैं। कई मोटरसाइकिल सवार सुरक्षा कर्मी गोलियों की चपेट में आ जाते हैं। कार की सुरक्षा की पहली परत 18 मिमी मोटे स्टील के बॉडी पैनलों से बनी थी, जो एक सामान्य कार के पैनलों से लगभग 18 गुना कई 18 गुना अधिक मोटे थे। 70K के दरवाजे लगभग 4.7 इंच मोटे थे, जो एक साधारण कार के दरवाजों की तुलना में लगभग 2 गुने थे। हर दरवाजे का वजन 330 पाउंड से भी अधिक था। खिड़कियों में 45 मिमी मोटा अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ पैंजर ग्लास लगाया गया था, जिसे सिग्ला साइक्ला कंपनी ने बनाया था। पैंजर ग्लास कई कांच की परतों को पारदर्शी रेजिन से जोड़कर तैयार किया जाता था, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती थी। कांच की परतों के बीच मौजूद रेजिन की वजह से खिड़कियों में हल्का हरा सा रंग दिखाई देता था, जिससे बाहर का दृश्य थोड़ा धुंधला
और विकृत नजर आता था। जब कोई गोली कांच से टकराती तो उसकी बाहरी परत टूटकर शुरुआती झटके को अपने ऊपर झेल लेती थी। उसके बाद रेजिन की परत गोली के टुकड़ों को रोक लेती और उसके प्रभाव को अगली कांच की परत में फैला देती। इस तरह परत दर परत गोली की ऊर्जा कम होती जाती जब तक कि वह पूरी तरह रुक नहीं जाती। कैंप का एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा देता है। मर्सिडीज 7-70 की गोलियों की बौछार को चीरते हुए आगे निकल जाती है और राइक चांसलरी की ओर बढ़ती रहती है। केबिन के अंदर ड्राइवर हिटलर की ओर नजर डालता है। वह पूरी तरह सुरक्षित है, वह सभी हमलों से बच चुका है और अब समय पर राइक चांसलरी पहुंचकर उस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने वाला है। तीनों घात लगाकर किए गए हमले नाकाम हो चुके थे। प्रतिरोध सेनानियों को अब अगले अवसर का इंतजार करना था। मर्सिडीज बेंज 770K की कुल केवल 88 कारें ही बनाई गई थीं। हर कार ग्राहक की विशेष मांग के अनुसार तैयार की जाती थी। इनकी वास्तविक कीमत या तो गोपनीय रखी गई थी या फिर युद्ध समाप्त होने से पहले नाजी शासन द्वारा उससे जुड़े रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए थे। इसी वजह से कोई भी दो 770K कारें बिल्कुल एक जैसी नहीं थीं। हर वाहन को मर्सिडीज के सिंडलफिंगन प्लांट में एक समर्पित टीम द्वारा हाथों से तैयार किया जाता था। यह टीम सामान्य उत्पादन लाइन से अलग रहकर प्रत्येक कार का निर्माण करती थी। हिटलर की कार के लिए रखी गई आवश्यकताएं सबसे कठिन और सख्त थीं। उसकी कार पर 56 लोगों की एक विशेष टीम काम करती थी और हिटलर स्वयं निर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण करता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बख्तरबंद सुरक्षा और निर्माण की गुणवत्ता उसके तय मानकों के अनुरूप हो। लेकिन मर्सिडीज 770K की असली विरासत इस बात में नहीं है कि इसे किसके लिए बनाया गया था। उसकी पहचान उसकी बेहतरीन इंजीनियरिंग, बेहद सूक्ष्म डिजाइन और असाधारण कारीगरी में छिपी है। इस वीडियो के लिए हमने 300 घंटे से भी अधिक समय रिसर्च और 3D मॉडलिंग में लगाया। कमेंट करके हमें बताइए कि अगली बार आप किस चीज का ऐसा विस्तृत विश्लेषण देखना चाहेंगे।